बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात बढ़कर 24.9 बिलियन रियाल हो गई। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात अक्टूबर 2022 में 4.4% बढ़कर 24.9 बिलियन रियाल हो गई, जो अक्टूबर 2021 में 23.9 बिलियन रियाल रिकॉर्ड की गई थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया कि सऊदी अरब की नॉन तेल बरामदात केमिकल और उससे मुंसलिक इंडस्ट्री से होती हैं, जो कि अक्टूबर में नॉन तेल के तजारती सामान की बरामदात का 40.9% है। सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रियाल कर देने की हकीकत क्या है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 3,000 रियाल से बढ़ाकर 6,000 रियाल करने की हकीकत वाज़ेह की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म थी कि महकमा ट्रैफिक ने सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 6,000 रियाल कर दिया है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया कि सिग्नल तोड़ने पर आला हद का जुर्माना 6,000 रियाल बढ़ाया जा सकता है, मगर इसका फैसला ट्रैफिक बोर्ड के इख्तियार में है। महकमे ने कहा कि 2018 में लागू होने वाले ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक आम हालात में ट्रैफिक जुर्मानों का नफाज कम तर सतह से होगा, ताहम कुछ हालात ऐसे होते हैं जुर्मानों का नफाज आला तरीन सतह से होगा, ताहम उसका फैसला ट्रैफिक बोर्ड के इख्तियार में है। महकमे ने कहा कि ट्रैफिक कानून की शिक नंबर 6 में कहा गया है कि 3,000 से 6,000 रियाल का जुर्माना सिग्नल तोड़ने पर, स्कूल बस को क्रॉस करने पर, ट्रैफिक सिग्नल को ख़राब करने पर और तफ्तीशी मराकज़ में ना रुकने पर होगा। यही जुर्माना ऐसे हालात या अशिया गाड़ी में इस्तेमाल करने पर भी होगा जिनकी इजाज़त नहीं, या जो आदाब आमा है उसके खिलाफ स्टिकर लगाने, या मुखालिफ सिमत में अपोजिट सिमत में गाड़ी चलाने, या आम शाहराह पर रेस लगाने पर भी लागू होगा। वाहा में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद हलाक, 7 ज़ख्मी। वाहा में गाड़ी से टकराने पर 3 अफराद हलाक जबकि 7 ज़ख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा जो सड़क है अबूर करने की कोशिश कर रहे थे जब तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। महकमा ट्रैफिक ने कहा मज़कूरा अफराद तेज़ रफ्तार शाहराह को उस जगह से अबूर कर रहे थे जहाँ पैदल चलने वालों का गुजर मना है। हादसे के बायस 3 अफराद मौके पर हलाक हो गए जबकि 2 हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी हालत नाजुक है। महकमे ने कहा कि हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद गैर मुल्की हैं। सऊदी हलाल अहमद जो है उसने बारिश के बायस तैयारी बढ़ा दी। सऊदी हलाल अहमद ने हदूद शुमारिया रीजन में जुमे से हफ्ते तक जो बारिश की इतलात थी उस पर अपनी तैयारी और अलर्ट की सतह को बढ़ा दिया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक हुक्काम ने शहरियों और गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो ज़राए इब्लाग से मिलने वाली शहरी दफ़ा की हदायत पर अमल करें। महकमा जो है वो शहरी दफ़ा वो मैसेज की सूरत में तमाम लोगों को SMS की सूरत में जो है वो वार्न करते रहते हैं। अगर बारिश की सूरत हाल होती है, मुमकिन सैलाब के ख़तरे से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और जो है बारिश के दौरान हादसे से बचने के लिए एहतियात से काम लें। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ना चलाएं और ना ही ड्राइविंग के दौरान किसी दूसरी तरफ अपनी तवज्जो करें। सऊदी अरब में बारिश के बाद कई इलाकों में सर्दी की लहर। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में सर्दी की लहर जल्द शुरू होगी। बारिश के बाद सर्दी में इजाफे का इम्कान है। अखबारी चैनल से बात करते हुए हुसैन अल कहतानी ने कहा बारिश और ज़्यादाबारी के साथ सऊदी अरब के शुमारी और मशरकी इलाकों में सर्दी की लहर भी आएगी। उन्होंने कहा सऊदी अरब के शुमारी इलाकाजात में दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी वाक़ होगी। दर्जा हरारत कहीं नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाएगा और कहीं नुक्ता इंजमात से 2 या 3 सेंटीग्रेड ऊपर होगा। इसके अलावा जुमेरात और जुमे को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन जद्दा में होने वाली बारिश के बाद मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गर्म कपड़े इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सऊदी शहरी आमतौर पर सफ़ेद रंग का तोप इस्तेमाल करते हैं, मगर मौसम सरमा में उनके तोप का रंग बदल जाता है। वो सफ़ेद की बजाय गहरे रंग वाले तोप का इस्तेमाल करते हैं। सऊदी शहरी अब शनाख्ती दस्तावेज़ पर कतर जा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि जो कतर के लिए फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले के सफरी जो कवानीन हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि अब शहरी पासपोर्ट या कौमी शनाख्ती कार्ड पर सऊदी अरब से कतर जा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि GCC कौंसल में शामिल जो है किसी भी मुल्क जाने के लिए सफरी डॉक्यूमेंट का कम से कम 3 माह का वैलिड होना ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने सऊदी शहरियों से कहा कि वो सफरी डॉक्यूमेंट की हिफाजत करें, उसे किसी और के हवाले मत करें, लापरवाही मत बरतें और ना ही गैर महफूज जगह रखने का ख़तरा मोल लें। जद्दा कॉर्निश जाने वाला रास्ता जुज़वी तौर पर बंद।
सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने जुमा 23 दिसंबर की शाम को ऊंची लहरें हैं वो उठने पर कॉर्निश का रास्ता जुज़वी तौर पर बंद किया। और जो है उनका कहना था कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कि अल नोरिस चौराहे से कोस्ट गार्ड सेंटर तक का रास्ता बंद किया गया था। उससे पहले जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब व सुबह के वक्त भी समुंदर में उठने वाली ऊंची लहरें साहिल तक टकराई थी, जिससे समुंदर से अटैच जो सड़क है और कुछ मकामात पर जो है वो ज़ेर आब आ गई थी। पुलिस ने कॉर्निश आने वालों की सलामती के लिए रास्ते को जुज़वी तौर पर बंद किया था। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, एयर होस्टेस मुसाफिर पर चीख पड़ी, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने एक एयर होस्टेस के साथ हमदर्दी का इजहार किया, जिसकी एक मुसाफिर ने इस कदर इंसल्ट की कि ये एयर होस्टेस मुसाफिर चीखने पर मजबूर होगी। एयर होस्टेस ने चीखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो क्लिप इस्तांबुल से नई दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट का है। इस वाक़े की वीडियो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर फैल गई। वीडियो के फैलने के बाद एयरलाइन इंडिगो के CEO वीडियो क्लिप में नजर आने वाली एयर होस्टेस के लिए अपनी हमायत का इजहार किया। इस मंजर को एक मुसाफिर ने फिल्माया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप को लाखों लोगों ने देख लिया है। एयर होस्टेस मुसाफिर को कह रही हैं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। वीडियो से मुतालिक ट्विटर पर अपना तबसरा करते हुए कंपनी के CEO ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, फ़्लाइट का अमला भी आम इंसान है। ये वाक़या जो है वो दिसंबर का है, जब एक मुसाफिर ने फूड सर्विस जो है उसके बारे में शिकायत की और उसने फ़्लाइट अटेंडेंट खातून में से एक पर बहुत गुस्सा किया। खातून खामोशी से खाना पेश करने के लिए सब्र करने और रसूल बताने की कोशिश कर रही थी, ताहम अपनी मुसाफिर बात पर बजिद रहा तो एयर होस्टेस को भी गुस्सा आ गया। उसने जज्बाती होकर मुसाफिर को खरी खरी सुना दी। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मुसाफिर नज़र आ रहा है और एयर होस्टेस जो है वो मुसाफिर से बात करते हुए दिखाई दे रही है। मेरे साथी मेज़बान आपके रवैये की वजह से रोती हुई दाखिल हुई है। चुनाचे दोनों में शदीद बहस हुई। मुसाफिर की आवाज़ बुलंद हुई, तुम चीख क्यों रही हो, मत चीखो। मेज़बान ने जवाब दिया कि मैं चीख नहीं रही क्योंकि तुमने भी ऐसा किया है। तो मुसाफिर कहता चुप रहो। जवाब में एयर होस्टेस ने भी कहा कि तुम भी चुप रहो। अमारात में 40 अफराद को फर्जी मुलाजमतें देने पर कंपनी डायरेक्टर को जेल। UAE में अबू धाबी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के डायरेक्टर को 40 से ज़्यादा शहरियों को फर्जी मुलाजमतें फराहम करने के धोखे पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। और अमारात अल-यौम के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और अमाराताइजेशन ने कंपनी के मालिक के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की है। कंपनी के डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर डॉक्यूमेंट मुलाजमत के जाली एग्रीमेंट और झूठा बयान दिया कि उसकी कंपनी ने 40 शहरियों की खिदमत हासिल की हैं। अमारात के अटॉर्नी ने वजारत से रिपोर्ट तलब करके मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। इंक्वायरी में साबित हो गया कि कंपनी के डायरेक्टर ने फर्जी जॉब्स दी थी। कंपनी के डायरेक्टर ने अपने ख़ानदान के 40 से ज़्यादा लोगों को फर्जी मुलाजमतें दी हुई थी। उसका मकसद नाफिस प्रोग्राम से माली मुनाफा हासिल करना था। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि जो शहरी नाफिस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो अपने फ़र्ज़ को समझें और हुब्बुल वतनी के जज्बे से इसे अदा करें। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।